कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हम दो प्रमेय सिद्ध करना सीखेंगे। पहली है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज हमको दे रखा है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ये AB भुजा दे रखी है AC के बराबर, दो भुजाएं बराबर हैं और हमको सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है B और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है C, अर्थात B कोण और C कोण बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है, जो हमको दिया है उसे लिख देते हैं पहले स्टेप में। क्या दिया है, हमको एक त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज कौन सा, उसका नाम है ABC, जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, AB भुजा बराबर है AC के, दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब हम रचना करते हैं। इसके बाद हमको सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण कौन सा है, कोण B, अर्थात कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण C अर्थात ACB, कोण ACB। ये दोनों कोण बराबर हुए, ये आपको सिद्ध करना, ध्यान रखें, ये B और C बराबर। अब हम रचना करते हैं। तीसरे पद में आता है रचना। रचना क्या करते हैं, हम इस A से इस A कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। ये हमने A कोण को समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींच रखी है जो D पर मिलती है। कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। ठीक है, ये समद्विभाजक खींच लिया जो बिंदु D पर मिलता है। बिंदु D कहाँ पर है, BC रेखा पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास अगला स्टेप आता है उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं, हमारे दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज इधर साइड वाला बना, एक त्रिभुज इधर साइड वाला। हम लेते हैं त्रिभुज ADC और त्रिभुज ADB में, इन दोनों त्रिभुज में लेते हैं। ADC त्रिभुज ये हो गया और ADB त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज है, ADC त्रिभुज की AC भुजा दे रखी है, ADB त्रिभुज की AB भुजा के बराबर है। ये हमको दिया है, ऊपर देख रहे हैं आप, दिया है, हमें लिख रखा है AB बराबर AC। ठीक है, एक चीज दे रखी है, एक भुजा तो बराबर होगी, दूसरी भुजा क्या आपको बराबर दिख रही है। अगर इस भुजा को हम हटा दें, इस भुजा को हटा दें तो ये एक ही त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात ये भुजा दोनों त्रिभुजों में भी है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। ये हो गया AD बराबर AD, उभयनिष्ठ है। ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, ये दोनों में है उभयनिष्ठ भुजा। अब एक अन्य तीसरा भाग क्या बराबर है, ये हमने समद्विभाजक खींच रखा है। रचना में ही हमने समद्विभाजक खींच रखा है कि AD कोण A का समद्विभाजक है, अर्थात इस त्रिभुज का CAD कोण CAD बराबर कोण BAD, कोण BAD, क्योंकि AD समद्विभाजक है, AD समद्विभाजक, तो समद्विभाजक है। अब देखिए, दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया, तो SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ADB, सर्वांगसम होने पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज ADB, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो CPCT से अर्थात त्रिभुज के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग कौन से हैं, AC है AB के बराबर, AC है AB के, ये भाग इसके बराबर हो गया, और CD भाग हो गया BD के बराबर, CD हो गया BD के बराबर, AD हो गया AD के बराबर। ये तो भुजाएं होगी,
क्या हो गई, भुजाएं। अब कोण कौन कौन से बराबर है, कोण ए दो भाग में है, कोण BAD, कोण BAD बराबर कोण CAD, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये डी वाला इधर का कोण, ये डी इसके कोण हो गया, कोण ADB बराबर कोण ADC, ये दो कोण आपस में बराबर होंगे। और तीसरा क्या बराबर है, ये बी कोण किसके बराबर होगा, सी के बराबर, अर्थात कोण ABC बराबर कोण ACB, यही सिद्ध करना था। अर्थात ये कैसे हैं, सम्मुख भुजाओं, ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। देखिए अब ये हमने एक त्रिभुज बना रखा है, ये एक ये समद्विबाहु त्रिभुज था, ठीक है। इसकी ये भुजा इसके बराबर थी और बीच से हमने क्या डाला है, AD समद्विभाजक डाला है, ये इस कोण को बराबर बराबर बांट रहा है। क्या क्या बराबर हो गया, फिर ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा उभयनिष्ठ होगी, ये कोण इसके बराबर हो गया, अर्थात दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा दूसरी भुजा दोनों में है, ये कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अर्थात इस त्रिभुज को इसके ऊपर पलट लेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। देखिए पलट दिया हमने, ये एक ही त्रिभुज बन गया, दोनों त्रिभुज एक ही बन गए। बी, ये सी कोण ने किसको आच्छादित करा, सी कोण ने बी कोण को आच्छादित करा, अर्थात सी और बी कोण क्या है, बराबर है, ये बी और सी कोण बराबर होंगे। तो यही हमको सिद्ध करना था कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या है, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण। दूसरी प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसके दो कोण बराबर दिए हैं, बी कोण और सी कोण बराबर दिए हैं। बी कोण के सम्मुख भुजा AC है और सी कोण के सम्मुख भुजा AB है। आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। जो आपने अभी प्रमेय सिद्ध की, जस्ट उसका अपोजिट समझ लीजिए। यहाँ पर आपको जो जो चीज दी है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, दो कोण बराबर दिए हैं, कोण कौन से, B और C, अर्थात कोण ABC बराबर दिया है कोण ACB, ये दो कोण बराबर दिए हैं। और B कोण के सम्मुख भुजा AC, C कोण के सम्मुख भुजा AB। आपको सिद्ध करना है कि दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं, अर्थात AB बराबर सिद्ध करना है AC, B के सामने की AC, C के सामने की AB, ये सिद्ध करना है। रचना आप करेंगे, रचना करनी है कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, समद्विभाजक खींच दिया जैसे पहले किया। अब आते हैं उत्पत्ति में। दोनों त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। ABC त्रिभुज ये वाला हो गया, ADC त्रिभुज ये वाला, ADC नहीं ABD त्रिभुज, ABD और ADC में, ABD ये वाला हो गया, ठीक है, और ABC ADC ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए ABD में कौन सी भुजा, AD भुजा दोनों में है, AD भुजा उभयनिष्ठ है, और कोण कौन सा दिया है, कोण B बराबर कोण C, अर्थात कोण ABC बराबर दिया है कोण ACB, ये दिया है, ये बराबर कोण है, ठीक है। और आपने रचना से ये दोनों कोण बराबर कर रखे हैं, अर्थात कोण BAD बराबर दूसरे त्रिभुज का कोण CAD, ये कोण AD समद्विभाजक है, कोण A का AD समद्विभाजक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, B कोण C के बराबर हो गया और इधर वाला A इधर वाले A के बराबर हो गया। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये BC के बराबर हो गया, इधर वाला A इसके बराबर हो गया, तो ये D इसके बराबर होगा, अर्थात इस त्रिभुज का कोण BDA बराबर कोण CDA,
ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर हो गए। अब देखिए दो कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण, ये कोण ये कोण बराबर हो गए, और उन दोनों के द्वारा अंतरित भुजा AD, दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई। अतः एस दो कोण ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। त्रिभुज ABD सर्वांग त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। ADC तो CPCT से संगत भाग बराबर होंगे, संगत कोण तो बराबर हो गए। तो संगत भाग कौन से हैं? AD बराबर AD और BD बराबर DC या CD, और ये बराबर AB बराबर हो जाएगा AC। ये AB किसके सम्मुख भुजा है? C के सम्मुख भुजा, और AC किसके सम्मुख भुजा है? B के सम्मुख भुजा। यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार अगर हम ये देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, तो ये कोण B और C बराबर है, तो ये भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। ये देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया, एक दूसरे को ढक लिया, तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। ध्यान रखना, यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर होंगे तो दो भुजाएं बराबर होंगी, और दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण भी बराबर होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।